बात अंग क्षेत्र की 24 सीटों की। मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय और बांका जैसे जिलों में मतदाता इस बार जमीनी मुद्दों पर वोट देने का मन बना चुके हैं। मुंगेर में भले ही उद्योग हों, लेकिन लोग बेरोजगारी और पलायन से परेशान हैं। वहीं लखीसराय के किसान हर साल आने वाली बाढ़ और जल जमाव से हताश हैं, जिससे मसूर और चने की बुआई नहीं हो पा रही है। उधर बांका में बिजली कटौती और बदहाल सड़कों से लोग नर्क जैसी स्थिति बता रहे हैं। सिल्क सिटी भागलपुर, जिसे स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया, वहां आज भी ट्रैफिक जाम और शिक्षा की बदहाली से लोग जूझ रहे हैं। अंग क्षेत्र की 24 सीटों पर स्थानीय मुद्दे, खासकर रोजगार, शिक्षा और सिंचाई, चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डालेंगे। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लोगों का ध्यान खासतौर से अंग क्षेत्र के मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, खगड़िया और जमुई जिलों पर है, जहां विधानसभा की 24 सीटें हैं। राजनीतिक दल अपने प्रचार अभियान को तेज कर रहे हैं। दूसरी ओर मतदाता जमीनी मुद्दों को हवा दे रहे हैं। मुंगेर जिले में 3 विधानसभा सीट हैं, जहां मतदाताओं के लिए बेरोजगारी और पलायन प्रमुख मुद्दे हैं। बेशक यहां बड़े उद्योग हैं, फिर भी लोगों का मानना है कि निवेश आकर्षित करने और विकास को रफ्तार देने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संस्थान जरूरी है। बिहार में 16 जिला को सेंट्रल विद्यालय मिला, उसमें एक मुंगेर शहर के लिए भी था, लेकिन अभी तक उसके लिए सरकार ने जमीन की व्यवस्था नहीं कर पाई है। तो ये आज जो बच्चे बाहर जाके पढ़ेंगे, यदि बाहर में से बच्चे मुंगेर में आते हैं तो शहर का विकास होता है। तो ये सरकार पिछले 5 सालों में मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, वानिकी कॉलेज हुआ, मेडिकल कॉलेज इज गोइंग टू बी स्टार्ट होने जा रहा है। ये सबसे जब यहाँ स्टूडेंट कुछ आएंगे तो व्यापार में भी उन्नति होगी, लोगों का आना जाना होगा। हॉस्पिटल, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज का मतलब एक अच्छा हॉस्पिटल होना। जब अच्छा हॉस्पिटल होगा तब यहाँ लोग आएंगे और यहाँ पर उससे व्यापार भी बढ़ेगा। लखीसराय जिले में 2 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ खेती स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ गई हैं। मॉनसून में अक्सर बाढ़ आ जाती है, खेतों में पानी भर जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है और किसानों की रोजी रोटी संकट में पड़ जाती है। स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, आए हैं, देख लीजिए, चारों तरफ कैमरा घुरा करके देख लीजिए स्थिति क्या है। मतलब जल जमाव है, पूरा स्थिति खराब है। तो कैसे आप लोग बाग कीजिएगा फसल? अब क्या करेंगे, इसी तरह रहेगा, भूखे मरेंगे और क्या करेंगे। हर एक साल स्थिति है, स्थिति यही एकदम हर एक साल का यही स्थिति। बार बार सीजन में आ जाता है, बरसात के सीजन में पानी। जल निकासी का कोई उपाय है भाई? जल निकासी का कोई नहीं उपाय। तो फसल का तो सीजन हो गया का बुआई का? हाँ, बुआई का तो सीजन है। अभी कौन फसल का बुआई का है? अभी अब मसूर बुआएगा, मसूर, चना। हाँ, लेकिन कोई अभी जल निकासी का कोई उपाय नहीं। देख रहे पानी है ये। बांका जिले में 5 विधानसभा सीट हैं। यहाँ के लोग खराब बुनियादी ढांचे और बिजली कटौती से परेशान हैं। मॉनसून में ये परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत बेहद समृद्ध है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का अभाव लोगों के लिए चिंता का विषय है। सारी समस्या है शहर का, देख लीजिए क्या कहता है, पूरा पानी पड़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि शहर का क्या स्थिति है। पूरे शहर का क्या कहता है, नर्क जैसा स्थिति हो जाता है। सुचारू रूप से न बिजली का व्यवस्था है शहर के मार्केट में, लाइन की व्यवस्था, जरा सा पानी चलती, आंधी हवा चलता है, पानी पड़ता है, बिजली खत्म हो जाती है। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है। इसके बावजूद ये शिक्षा, बेतरतीब ट्रैफिक और विकास की चुनौतियों से जूझ रहा है। इस जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। इस लिहाज से ये राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है। शहर का नेता जो भी हो सर, हम चाहते हैं कि मतलब बच्चे का शिक्षा के लिए स्कूल में जिस तरह प्राइवेट में पढ़ाई होता है उसी प्रकार के सरकारी में भी होना चाहिए।
देखिए शहर में बहुत सारा अभी देखते होंगे जगह जगह पे जाम उम का समस्या है और रोड वोड का समस्या है, कोई विकास विशेष हो नहीं रहा है, तो विकास होना चाहिए। और निश्चित तौर पे स्मार्ट सिटी को सिर्फ नाम दे दिया गया है कि स्मार्ट सिटी के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ भागलपुर के नेताओं में विकास का सेहरा लेने की होड़ लग गई है। हर नेता अपनी अपनी पार्टी के योगदान का बखान कर रहा है। आरजेडी का दावा है कि विकास की नींव लालू यादव के शासनकाल में रखी गई थी। भागलपुर को जो भी दिया है वो महागठबंधन के जो आज सरकार है, तो पहले हम लोग का जो है कांग्रेस के शासनकाल में भी भागलपुर की विकास हुई है, आज भी हो रही है। और जब आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने, उस समय से भागलपुर का विकास का रास्ता सुगम हुआ। बीजेपी भी क्षेत्र का विकास करने का दावा कर रही है। बीजेपी का कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में हालिया सुधार की वजह उसी की प्रतिबद्धता है। तो लगातार विकास के आयाम, विकास की रफ्तार भागलपुर आ रही हो। शिक्षा का क्षेत्र हो, ट्रिपल IIT का यहाँ पर स्थापना हुई, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों का भागलपुर आगमन हुआ है। यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण हुआ। जमुई जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ भी खेती स्थानीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। सिंचाई की असुविधा, खाद की कमी और रोजगार के सीमित मौके विकास की राह में बाधा और आम लोगों में हताशा की वजह हैं। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। अंग क्षेत्र के मतदाताओं को उम्मीद है कि राजनीतिक दल उनकी चिंताएं दूर करने में गंभीरता दिखाएं, क्योंकि चुनावी लड़ाई में स्थानीय मुद्दे नतीजों पर खास असर डाल सकते हैं।